हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 जिसका कि नाम है फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कि किस तरीके से फाइल के अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं, किस तरीके से फाइल में से डेटा को रीड करते हैं। तो अभी तक हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं, किस तरीके से फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल को ओपनिंग के कौन कौन से मोड होते हैं, रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, अपेंड मोड होता है। इन सब ऑपरेशन मोड के अंदर किस तरीके से फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने डेटा को राइट कर लिया, कंप्लीट लाइन कोड कैरेक्टर के अंदर एंट्री कर लिया, फाइल के अंदर एंट्री कर दी, और एक इंटीजर डेटा को भी हमने फाइल के अंदर इनपुट कर दिया, और हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को रीड कर लिया, इंटीजर डेटा को रीड कर लिया, पूरे सेंटेंस को हमने रीड कर लिया। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के अंदर जब स्टडी करा था कि अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करना है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर इंटीजर टाइप भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है। तो मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करना होता है, क्योंकि जब भी हम रियल वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं तो अगर किसी रिकॉर्ड को एक्चुअली में एंटर करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप से मिलकर बना हुआ है। तो उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वही एक रिकॉर्ड होता है। किस तरीके से उसको रिकॉर्ड को मैनेज करें कि फाइल के अंदर उसको इंसर्ट भी करते हैं और रिक्वायर होने को उसको हम रीड भी कर सके। तो ये सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे कि ऑर्गेनाइज करते हैं डिसिमिलर डेटा को, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस तरह के डिजिट जो कैरेक्टर डेटा होता है हमारे पास उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके अंदर की मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं, जब हमने स्टडी करा था कि फाइल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का और डेटा को रीड करने के कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके अंदर हम देखा था कि यार ऐप पुटएस होता है जिसके अंदर डेटा को हम पूरी सेंटेंस में एंट्री कर सकते हैं, और पुट सी होता है जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकते हैं, पुट डब्ल्यू होता है जिसके अंदर इंटीजर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने एक फंक्शन का नाम पढ़ा था ऐप प्रिंटफ, जिसके अंदर बोला था कि हम किस तरीके से फॉर्मेटेड डेटा को पुट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर। तो क्या होता है, यूज फंक्शन ऐप प्रिंटफ विच राइट द वैल्यू इन द स्ट्रक्चर वेरिएबल टू द फाइल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो भी डेटा होगा उसको फाइल के अंदर इंसर्ट कर देगा, राइट कर देगा। उसका सिंटेक्स क्या होता है, ऐप प्रिंटफ के अंदर ऐप पी फाइल पॉइंटर पहले पास होता है, फिर उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं साथ में उनके वेरिएबल्स के नाम पास हो जाते हैं। अब डेटा अगर इंसर्ट कर दिया तो डेटा को रीड करना होगा, तो डेटा को रीड जब हम कीबोर्ड से डेटा करते हैं तो उसको स्कैन करने के लिए हम स्कैनअप यूज करते हैं। उसी तरीके से फाइल से डेटा को अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए हम एफ स्कैनअप को यूज करते हैं। तो यूज फंक्शन एफ स्कैनअप विच राइट द वैल्यू फ्रॉम द फाइल, जो फाइल के अंदर जो डेटा होगा उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देगा, वो होता है एफ स्कैनअप। एफ स्कैनअप का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास में फाइल पॉइंटर पहले पास होगा, सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे, उसके बाद में जिस तरीके से स्कैनअप के अंदर वेरिएबल्स पास करते हैं वैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स इसके अंदर पास होंगे। तो अब इस डेटा को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, किस तरीके से करना है, ये हम चल के टर्बोसी के अंदर चेक करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को सेव करेंगे। तो चलते हैं टर्बोसी के अंदर, न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, फाइल हमने सेव कर दी। ch19_04.c hash include stdio.h hash include conio.h। इसके अंदर हमने करा void main फंक्शन का, जहां से मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, clr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, और getcs फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। अब इसको किस तरीके से हम इनपुट में काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो हमें डेटा स्टोर करना तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट लिया, उसके अंदर क्या क्या होगा, पहले तो हम बोल देते स्टूडेंट का सीरियल नंबर होगा, रोल नंबर होगा, वो होगा हमारे पास में इंटीजर टाइप का। हमारे पास उसका नाम होगा, ये बोल दिया कि हमने 50 कैरेक्टर उसका नाम हो सकता है। उसके बाद में बोल दिया कि कौन सी क्लास में हो गया या उसकी एज क्या होगी, वो इंटीजर टाइप की हो जाएगी, हमारे पास में एज होगा। वो कितनी परसेंटेज उसकी आई है, तो वो हो गया हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट, ये हो गया हमारे पास में परसेंटेज। तो ये तो हमारे पास में स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब सेमीकोलन उसके लास्ट में ऐड हो जाता है, फाइल हमने सेव कर दी। अब हम इसको रिकॉर्ड डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल की तरह, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट, ये हो गया स्टूडेंट, हमने क्या रिकॉर्ड करा है, एसटीडी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब जब हम फाइल के ऊपर काम करें तो हमें एक फाइल पॉइंटर लेना पड़ेगा, फाइल पॉइंटर ले लिया हमने एफपी। अब इसको हमने सेव कर दिया, फाइल को हम ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर। सबसे पहले एफपी इक्वल टू एफ ओपन, फाइल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट डॉट
txt फाइल, और ये हमने ओपन कर दिया इसको किस मोड के अंदर, राइट मोड के अंदर। ये फाइल हो गई, लास्ट में इस फाइल को क्लोज कर देंगे। ये हो गया फाइल क्लोज, ये हो गया एफ फाइल सेव। अब हमें क्या करना है, डेटा की इंसर्ट करना है, डेटा की एंट्री करनी है। डेटा की एंट्री करनी है तो किस तरीके से करेंगे इसको। अब हमने ये भी चेक करा था कि अगर मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करना तो हम इसके अंदर एक कैरेक्टर की एंट्री करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा डेटा एंट्री करवाना है, कौन सा एंट्री नहीं करवाना है। तो एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, हम हमारे सामने कैरेक्टर चॉइस, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हम पास कर देते हैं वाई की यस और नो, पूछेंगे भाई डेटा वो एंटर करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना तो हम वहां से फंक्शन को बाहर निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे वाइल चॉइस इक्वल टू कितना है, जब तक वाई रहेगा तब तक ये हमारा फंक्शन काम करता रहेगा, अदरवाइज इससे बाहर चला जाएगा। बाहर जाएगा कैसे, वापस से हम चॉइस के अंदर डेटा को रीड करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, GETCHE, जो कि हमारा उसको प्रिंट भी कर देगा। अब हम क्या रीड करना चाहते हैं, प्रिंटफ एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड। कैसे एंटर करना है, 1 by 1 एंटर करना है। कैसे, तो सबसे पहले तो हम बोल देते हैं एंटर रोल नंबर, जो भी आ रहा है हमारे पास में उस रोल नंबर की हमने एंट्री करवा दी है। कैसे करेंगे, स्कैनफ, इसके अंदर परसेंट डी इंटीजर है किसका, एड्रेस ऑफ std डॉट रोल, जो हमारा नॉर्मल स्कैनफ होता है उसके थ्रू काम करते हैं। ये हमने इसको कॉपी कर लिया और चारों के चारों डेटा को हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। ये हो गया। उसके बाद में आता है स्टूडेंट का नाम, नाम एंटर करवाना तो स्ट्रिंग के अंदर था तो %s, इसको तो हटा देते हैं। उसके बाद में आ गया हमारे पास में एज, एज फंक्शन आ गया तो हमने एज कर दिया यहाँ पे। और अगर हमारे पास में परसेंटेज को लेना है तो परसेंटेज के लिए हमने बोल दिया यहाँ पे परसेंटेज f, और यहाँ हमने बोल दिया परसेंट का PER। ये हो गया हमारे पास में डेटा सेव। ठीक है, अब ये तो फाइल हमने सेव कर दी है। अब इसको एक बार डेटा जो हमने रीड करा है इसको क्लियर करने के बाद में हम ये पूछ लेंगे भाई जब हमने जो डेटा एंटर करा था डेटा एंट्री में करा क्या था। तो वापस से हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया। तो printf, सबसे पहले तो हम कर देंगे इसके अंदर %d, उसके बाद में %s, उसके बाद में कर देंगे %d, फिर कर देंगे %f। कैसे कैसे क्या टाइप करा था हमने, सबसे पहले std डॉट रोल नंबर, std डॉट नेम, वो यहाँ पे आ जाएगा std डॉट नेम। उसके बाद में आ जाएगा std डॉट एज, std डॉट परसेंटेज। और जब तक वाई चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा, अदरवाइज ये फाइल क्लोज हमारे पास में खत्म हो जाएगी। ये फाइल हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, एंटर रोल नंबर हमने टाइप करा 1, नेम टाइप करा मैंने सुनील, उसके बाद एज टाइप करी मैंने 35, परसेंटेज टाइप करा मैंने 98। तो देखिए क्या एंट्री करी मैंने, 1 सुनील 35 98, मतलब स्ट्रक्चर का डेटा हमारे पास में एंट्री हो गया। इसके बाद में हमें ये पूछना था कि आप अपनी चॉइस को एंट्री करो, printf एंटर योर चॉइस, यस नो, मतलब कि न्यू रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड। ये हो गया, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब जो हमने डेटा एंट्री करी थी ये तो हमारे पास में डेटा हो गया किसके अंदर, प्रिंट हमने डिस्प्ले के अंदर ले लिया था। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट की जगह पे क्या कर दूंगा, एफ प्रिंट जब करूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या पास करना था, FP, और ये चला गया सारा एज इट इज चला गया हमारे पास में।
वो यहाँ कर दिया मैंने स्लैश एन की नई लाइन के अंदर चला जाएगा। ये फाइल हमारी क्रिएट होगी, उसके अंदर डेटा सेव होता हुआ चला जाएगा। अब उसके बाद में फाइल को हम क्लोज करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फाइल को कहाँ पर क्या चीज है। अब कंट्रोल F9 करा मैंने, रोल नंबर 1, एंटर नेम सुनील, एज आ गई 35, परसेंटेज आ गया 98.5। क्या नया वापस रिकॉर्ड ऐड करना है? यस। वापस में बोले एंटर रोल नंबर, रोल नंबर 2 बोल दिया मैंने, नेम बोल दिया मैंने यहाँ पे लियांश, एंटर एज कर दिया मैंने 30, उसके परसेंटेज कर दिया मैंने 99.7। उसके बाद 1 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। इस बार मैंने बोल दिया रोल नंबर 3, तो ये बोल दिया मैंने भविष्य का, एज हो गई इसकी कितनी 25, परसेंटेज हो गई इसकी 95.5। ये हो गया। अब इसको मैंने कर दिया एन कि मुझे डेटा कुछ एंट्री नहीं करनी है, ये सब कुछ चला गया। अब ये तो मैंने डेटा इसके अंदर रीड राइट कर दिया फाइल के अंदर। अब ये तो मैंने इसको क्लोज कर देता हूँ, ये फाइल मैंने क्लोज करी, क्योंकि अब मैं फाइल को ओपन करूंगा किसके अंदर, राइट रीड मोड के अंदर, ताकि फाइल के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो। इस तरीके से हम इसको काम करेंगे। तो फाइल हमने करा कैसे, फाइल fp इक्वल टू एफ ओपन, कौन सी फाइल थी, फाइल थी हमारे पास में कौन सी, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट। किस मोड में ओपन करनी है मेरे को, आर मोड में। आर मोड कौन सा होता है, रीड मोड। रीड मोड के अंदर जब फाइल आ गई है तो अब मुझे फाइल के डेटा को एफ स्कैनर का यूज करके राइट करना है। किस तरीके से उसको राइट करना है, किस तरीके से नहीं करना है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। कैसे, 1 बाय 1 हम करते हुए चलेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हम करेंगे एफ स्कैन एफ, किसको करना है, फाइल प्रिंटर को, फाइल पॉइंटर को हमने इसके अंदर करा हुआ है। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएंगे और यहाँ हमारे पास में डेटा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहे हैं, ये हो गया शिफ्ट इंसर्ट, ये हमारे पास सब कुछ आ गया। लेकिन देखिए परसेंट डी था, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, M% रोल नंबर। नेम के साथ में स्ट्रिंग का तो नहीं लगाना पड़ेगा, एज के अंदर लगा दिया M%, तो इसके अंदर भी लगा दिया हमने किसको, M%। ये डेटा आ गया। अब ये जो डेटा आ गया हमारे पास, उस डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक वेरिएबल के अंदर डेटा आया था। तो अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट है std डॉट रोल नंबर, std डॉट नेम, std डॉट एज, std डॉट फाइल मैंने सेव करा। अब देखते हैं कि फाइल हमारे पास में आउटपुट में आता क्या है। कंट्रोल F9 करा तो देखिए 1 सुनील 35 98.550 और ये सब कुछ आ गया। अब हम इसको मल्टीपल टाइम्स कर देते हैं कि एफ स्कैन को बार बार इसको कॉल करते हुए चलते हैं। ये मैंने कॉपी कर दिया, ये मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। हमने 3 रिकॉर्ड एंटर करे थे, तीनों रिकॉर्ड को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पूरा प्रिंट कर दिया इसने, लियांश और सब कुछ। अब हमें न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री करवानी पड़ेगी यहाँ पे, जहाँ प्रिंट कर रहे हैं उस जगह पे। ये आ गया स्लैश एन, ये आ गया स्लैश एन, ये आ गया स्लैश एन। कंट्रोल F9 करा तो डेटा हमारे पास में एज इट इज आ गया। कैसे, 1 2 3 सुनील, लियांश, भविष्य का 35 30 25 98 99 95। तो इस तरीके से अब जो हमने स्ट्रक्चर जब हमने स्टडी करा था उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बना के डेटा को रिकॉर्ड करने का कोशिश करा था। तो उसके अंदर केवल हम बफर के अंदर डेटा को स्टोर करते थे, तो उसके अंदर हम सेव नहीं कर पाते। इसके अंदर हमने फाइल के अंदर डेटा को सेव भी करा है, फाइल के अंदर डेटा को रीड करा है। मतलब कि अब हम डेटा को मैनेज करने की कैपेबिलिटीज हासिल कर चुके हैं कि हम इस फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अब जो हमने डेटा सेव कर दिया वो सेव कर दिया, अब इसको वापस रीड करेंगे तो वापस रीड हो जाएगा डेटा इसके अंदर, और एंट्री होता रहेगा। कैसे, अब जैसे हमने उसके अंदर रीड करा था वैसे इसको आगे भी करते हुए चलेंगे। ओके, इंसर्ट कर दिया, रीड कर लिया, इंसर्ट कर दिया, रीड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एप प्रिंटअप एंड एप स्कैनअप का यूज के किस तरीके से हम डेटा को फॉर्मेटेड को रिकॉर्ड को एंट्री करने के अंदर, रिकॉर्ड को फैच करने के अंदर
यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।